इस वक्त हम गाजीपुर जनपद के जहां यह नखास से और रुई मंडी को जाने वाला यह मुख्य सड़क है। हम आपको बता दें कि 2019 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस रोड पर जो भी नाले को अवरोध कर रहे हैं उन मकानों को डेमोलाइज कर दिया जाए। पूरा मामला यह है कि विगत 10 वर्षों से लगभग एक दशक से जो है इस रोड पे आने जाने वाले लोगों के लिए बरसात के हर मौसम में या बरसात के यूँ कहें कि बरसात के मौसम में इस रोड पे भारी जल जमाव हो जाता है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने भी पिटीशन दाखिल किया था। उससे पूर्व में जो है आपको ऑलरेडी बता दें कि 2019 में कोर्ट ने इस पे ऑर्डर सुनाया था कि इसे को डेमोलाइज कर दिया जाए, उसे क्षतिग्रस्त कर दिया जाए। बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर यहाँ के कुछ लोगों ने 2024 सितंबर माह में इस मामले को लेकर के यहाँ के स्थानीय निवासियों ने एक PIL दाखिल किया और उस PIL में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2019 में यह ऑर्डर दिया था कि मात्र 5 हफ्तों में इस मकान को डेमोलाइज करके और कोर्ट को बाकी सारी चीज़ों से अवगत कराएं। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसको लेकर के गाजीपुर नगर पालिका के ईओ को और समस्त नगर पालिका विभाग के कर्मचारियों को समय दिया कि आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नोटिस को लेकर के नगर पालिका एक बार फिर हरकत में आया और उसने इस जमीन पे हो रहे अतिक्रमण को, जो भी इन नाले को अवरोध पैदा कर रहे थे, उसे लेकर के इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। आइए हम इसमें बात करते हैं। यहाँ इस मामले में जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, क्या है पूरा मामला जिसको लेके आप लोगों ने PIL दाखिल किया था? यह यहाँ के हाई कोर्ट से आदेश हुआ था 2019 में ही मकान तोड़ने का, मकान को, मगर यहाँ शासन और प्रशासन दोनों, यहाँ नगर पालिका का मिला जुला कर, यहाँ राजनेता लोग इसको मिलाकर दबा दिए। दबाने के बाद ये हुआ कि यहाँ कमर भर पानी हो गया रोड पे। 18 से हमने हाई कोर्ट का, मतलब जितने यहाँ दैनिक जागरण से, अमर उजाला से, जो भी पत्रिका आता है उस सबका मतलब पेपर हमने हाई कोर्ट में लगाया, कटिंग उसका लगाने के बाद कोर्ट ने एक याचिका दायर किया 8 सितंबर को। 8 सितंबर को फिर इसके बाद हमारा 8 सितंबर 2024 को हमने उस PIL में दाखिल किए। करने के बाद हम लोग 6 आदमी थे, अब 32 आदमी का उसमें हम आधार लगा दिए हाई कोर्ट में। इसमें 3 आदमी इस मल्ले से मृतक भी हो गए इसी की वजह से। नाले में एक आदमी जा रहा था, यहीं बगल के मरे थे, जा रहे थे परवाह करने, पैर स्लिप कर गया, मर गए। फिर दूसरे डेंगू से मर गए। तीसरे यादव जी यहाँ के थे, वो भी मर गए डेंगू द्वारा। तो हमने यहाँ के पूरे दुकानदार हम लोग सब परेशान हो गए। होते होते सब देखते हुए हम लोग फिर हाई कोर्ट में गए, फिर अपना वहाँ प्रक्रिया किए। यहाँ हाई कोर्ट का आदेश हुआ 2024 में तोड़ने का। 2024 में तोड़ने का आदेश हुआ तो फिर इसके बाद ये कार्रवाई हुआ। ऐसा सुना जा रहा है कि जो 6 नवंबर को हाई कोर्ट में तारीख पड़ी थी, उसमें हाई कोर्ट ने ईओ को तलब किया है इनको 4 दिसंबर को। हाई कोर्ट ने इनको तलब किया है 4 दिसंबर को। वकील भी नहीं पहुंचे थे 3 तारीख में, इसमें 6 तारीख में। तो यह थे अशोक कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने इस मामले में PIL दाखिल किया था। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्याम कुमार चौधरी, समाजी क्या करता है। श्याम जी, यह क्या था पूरा मामला जिसके लिए आप लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा? मामला ये था कि हमारे मोहल्ले के आसपास का ही मोहल्ला है। प्रतिदिन बच्चे स्कूल आते हैं और जाते हैं यहाँ से। यहाँ तमाम लोग आते हैं, उस पार से भी लोग आते हैं और नित्य दिन की प्रतिक्रिया बनी हुई थी। यहाँ के अधिकारियों से मिलने के पश्चात कुछ ही तरह की कार्रवाई नहीं हो रही थी। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सोए हुए थे। तो यहाँ के लोग तमाम जगहों पे गए, अपनी बात रखे, प्रशासन से कहा, DM, जिलाधिकारी, SDM, किसी के द्वारा इस मुद्दे को समाधान करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई आज तक। सबसे ज्वलंत मुद्दा ये था कि जब बच्चे स्कूल छुट्टी होती थी तो भीगते हुए कमर भर पानी में आते थे यहाँ। तो देखने के पश्चात ये लज्जा होती थी कि हमारा भी घर इसी एरिया में है और यहाँ ये समस्या होती थी। तो मैंने इन लोगों को बुलाया, इन लोगों से बुला के मैंने ये कहा कि अगर आप लोग इस समस्या का समाधान चाहते हैं
तो इसका राजनीतिक समाधान नहीं निकल पाएगा किसी स्थिति में। इसके लिए आप चाहे तो हाईकोर्ट मूव कर व्यवस्था दी हुई है हाईकोर्ट आपको कि कोई समस्या समाधान नहीं होता है जब, तो आप 2-3 एप्लीकेशन देने के पश्चात मेरे हम बुक करिए। तो ये 10 सितंबर 2024 को इन्होंने पेयल दाखिल किया। पेयल दाखिल किया तो उसके पश्चात क्या हुआ कि 24 सितंबर 2024 को इनका डेट था। डेट में क्या सामने आया कि हाई कोर्ट ने सन 2019 में ही इस पे पिटीशन में आदेश दिया हुआ था कि 5 हफ्ते का समय दिया जाता है माननीय चंद्र वर्मा को कि आप जाके वहाँ पे नगर पालिका ईओ से अपनी बात रखें और चीज़ों को साफ सुथरा करें। न तो इनको ज़रूरत थी क्योंकि ज़मीन तो अतिक्रमण पे था, नाले के अतिक्रमण मकान बनाए हुए हैं ये, तो ये नहीं गए ईओ के यहाँ और ईओ ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की, ना चेयरमैन ने कार्रवाई किया। अब इस बार क्या हुआ कि पूरा नाला जाम हो गया, पानी इतना ज़्यादा लगने लगा कि यहाँ के लोग परेशान हो गए। परेशान होने धरना प्रदर्शन तमाम किए इन्होंने। इवेंट किस मामले में लोग कोतवाली भी गए, कोतवाली में इन्हें बैठा दिया गया। नहीं, यह तो जैसे कि विगत 10 वर्षों से यहाँ जब बरसात के सीजन आते हैं तो भारी जल जमाव होता है, लेकिन इधर बीच जैसा कि हम देख रहे थे कि इधर बीच जो है लगातार जारी था। उसका विशेष कारण था कि पहले पानी कुछ रिस्क निकल जाता था। इस बार क्या हुआ है कि पूरा जो नाला है, नाला पूरा पैक हो गया। पैक होने से क्या हुआ कि पानी डाइवर्ट, दोनों नालियाँ वहाँ जाके मिली हुई हैं, तो दोनों नालियाँ सड़क पानी चला आया। तो इस समय स्थिति भयावह हो गई। और 14 जून से ही यहाँ जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो मकान तोड़े जा रहे हैं और इसके बाद बगल से जो रास्ते हैं उनमें भी मस्जिद है और बहुत सारी चीज़ें जिसके नीचे से नाला जा रहा है। ये जो एक्चुअली क्या है कि सुमित्रा देवी हाईकोर्ट मूव की हुई थी, तो हाईकोर्ट ने सुमित्रा देवी पर कार्रवाई करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ का प्रशासन देखा जाए कि जो अधिक अतिक्रमण हुआ है मस्जिद द्वारा, उसके पीछे अतिक्रमण हुआ उस पर क्या करती है। आप जैसे कि न्याय हित में प्रशासन को एक ठोस और उचित कदम उठाना चाहिए। अब देखिए प्रशासन क्या है कि प्रशासन जो आदेश हाईकोर्ट का वो कर रही है, लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि अतिक्रमण कौन कौन किया है, उनको ही खाली करना चाहिए। इनको बेहद रूप से पीछे मस्जिद है, उसने पूरा कब्जा किया हुआ है जमीन को। इससे थोड़ी बात भी आ रही है, लोग दबे जुबान में कह रहे हैं कि 1 पे कार्रवाई हो रही है, 2 पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसका जवाब तो आपको अच्छी तरह से ईओ साहबा देंगे आपको। इस वक्त हमने आपको दिखाया कि यह जो जल जमाव का एक दशक से जो मामला चला आ रहा था, उस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या यह कार्रवाई संतोषजनक है? क्या इस पर कार्रवाई पे जिला प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसे और भी कई मकाने हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उन मकानों पर भी क्या जिला प्रशासन अपनी निगाह डालेगा?